हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ईयर भर के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानने वाले हैं, जो कि लगभग 2022 से 2023 तक के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और ऐसे ही आपको भी जनरली पता होना चाहिए। यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको 50 में से कितने प्रश्नों का आंसर पहले से पता था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस किस आईआईटी ने बनाया? तो आईआईटी मद्रास ने न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस को बनाया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रसन्न जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है, गोवा के मोपा में निर्मित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पर्रिकर, जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर ही नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम रखा गया है। अगला है, तंदूर रेड ग्राम एवं खुबानी को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? तो तंदूर रेड ग्राम को तेलंगाना के लिए और खुबानी के लिए लद्दाख को, ये दोनों के लिए जीआई टैग दिया गया है। अगला है, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य? तो महाराष्ट्र है, जो कि लोकायुक्त विधेयक पारित कर चुका है। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये कोलकाता में दिसंबर 2023 में, और ऐसे भी मेट्रो सबका परिचालन सबसे पहले कोलकाता में ही हुआ था। फिर है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग को। तो अब से महिला टूर्नामेंट खेलो इंडिया में ट्रैक साइकिलिंग भी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट है, किस बोर्ड ने पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो बीसीसीआई ने पुरुष और महिला दोनों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। अगला है, किस मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने युवा 2.0 योजना शुरू किया है। फिर है, कहाँ पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, जिसका नाम है डोनी पोलो, के ईटानगर में इसका उद्घाटन किया गया है। ईटानगर राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो इसे गुवाहाटी में उसका उद्घाटन किया गया है, जो कि असम का राजधानी है। फिर से है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर को प्रत्येक वर्ष पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो सिहान करुणा तिलक को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया? तो जापान ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है, जो कि पहला बार दूसरा देश का है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? तो 4 लोगों को दिया गया है, जिनमें से 2 लोग प्रभा अन्ने, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, और एक है जनरल बिपिन रावत, जो कि पहले सीडीएस है, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो मानवता के लिए योग, यह इसका थीम था, मानवता के लिए योग। नेक्स्ट है, टॉम ऑफ सैंड के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला 2022 का? तो गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड उनके कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो और भारत से जुड़ो? तो जापान से पीएम मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो। अगला है, विश्व की पहली नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन मोदी द्वारा किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। अगला है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, चर्चा में रहा गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये चेन्नई में स्थित है, गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है ये, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम। और अगला है, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबानी कौन करेगा? तो ये पेरिस फ्रांस करेगा। पिछला ओलंपिक ग्रीष्मकालीन का 2020 में हुआ था, 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, तो 2024 में होगा। फिर है, चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं
किसके बीच का परिणाम है? तो ये भारत और नेपाल के बीच में बनाया जा रहा है अरुण जल विद्युत परियोजना। अगला है आर प्रज्ञनंदा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये शतरंज की प्रसिद्ध खिलाड़ी है आर प्रज्ञनंदा। अगला है आर्टेमिस 1 अंतरिक्ष मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक चंद्रमा के लिए मून मिशन है आर्टेमिस 1। अगला है द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? तो जॉन मकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। फिर था किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीत चुका है। अगला है कि प्रचंड क्या है, जिसे हाल ही में शामिल किया गया है हमारे भारत में? तो ये एक हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड। तो आप लोग याद रखना, प्रचंड कुछ अलग नाम लग रहा है लेकिन ये एक हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट है पीएम श्री योजना का उद्देश्य किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो ये स्कूल से जुड़ा हुआ है। श्री योजना एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसे बजट में भी इसके बारे में बात की गई थी, जो कि स्कूल से इसका रिलेशन है। अगला है 21 से 30 नवंबर तक किस राज्य में हर वर्ष संगाई महोत्सव मनाया जाता है? तो संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है 21 से 30 नवंबर के बीच में। अगला है अक्टूबर 2022 में किस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हैदराबाद में स्मारकों को गुलाबी रोशनी से प्रकाशित किया गया? तो स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अगला है मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो अनवर इब्राहिम मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। फिर था पीएम डिवाइन किस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है? तो ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पीएम डिवाइन प्रधानमंत्री की विकास पहल है। अगला है भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है? तो ये नैविक है। जैसे कि यूएस का है जीपीएस, वैसे ही हमारे भारत का है नैविक। अगला है एस अगेंस्ट ऑड्स किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है एस अगेंस्ट ऑड्स। नेक्स्ट है 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्थाना कर दिया? तो ये कजाकिस्तान ने फिर से अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्थाना कर चुका है। नेक्स्ट है दिलीप तिर्की को किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हॉकी इंडिया का उन्हें अध्यक्ष चुना गया है दिलीप तिर्की को। अगला है किस संस्था ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने भारत की डिजिटल लाइब्रेरी को यहाँ पर विकसित किया है। अगला है मल्लिका साराभाई, उस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज को कौन सी कला जोड़ती है? तो ये नृत्य की कथक कला जोड़ती है तीनों लोगों को, मल्लिका साराभाई, उस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज। अगला है किस राज्य में एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के नाम पर रखा गया है? तो ये उत्तराखंड में एक जिले का नाम उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। फिर था एक सदी के बाद किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन सोखुवी में मिला है? तो नागालैंड को करीब बहुत सालों बाद एक दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है सोखुवी। फिर 43 नंबर में है इनमें से किसने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी थी? तो किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है। अगला है किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार शामिल किया गया है? तो महिला क्रिकेट को 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार शामिल किया गया। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखने की सहमति व्यक्त की है? तो शहीद भगत सिंह। इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो चंडीगढ़ है उसका नाम अब चेंज होने वाला है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर से है किस खिलाड़ी को राज्य के द्वारा मिथोई लीमा की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो एमसी मैरी कॉम को मिथोई लीमा की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला है सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लद्दाख में पहला जो है नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित होने वाला है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कितने नए जिलों का गठन हुआ है? तो 4 नए जिलों का गठन हुआ है, जिसमें है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति। और अगला है लखनऊ हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया है लखनऊ हवाई अड्डे का नाम। अगला है EOS-02 क्या है? तो ये इसरो द्वारा विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछना।
और इसी तरह के अच्छे कंटेंट्स और अच्छे क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट के साथ में और नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।